मैंने लास्ट वीडियो में टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया था, वो भी टेलीस्कोप में भी मैंने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात किया था, है ना। अब आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था तो बच्चा इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें। देखो, मेन चीज़ हमारा इसके पहले जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, वो उसकी कुछ चीज़ें उसमें कुछ एरर आने लगा, जैसे कुछ एब्रिएशन होता है बच्चा, जैसे कुछ एरर होते हैं, कैसे कलर एब्रिएशन, जैसे क्रोमेटिक एब्रिएशन, स्फेरिकल एब्रिएशन। और सब बच्चा हैवी होने की वजह से उसमें जो हमें जो उसकी ब्राइटनेस थी, मतलब जो इमेज मिल रहा था किसी भी ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, वो उसकी ब्राइटनेस भी कम थी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बच्चा कुछ एनर्जी उसकी क्या हो जा रही थी, लॉस हो जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह, यानी कि एज ए लेंस कैसे एक्ट कर रहा था, ट्रांसपेरेंट नहीं। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चा उसकी कुछ एनर्जी कुछ क्या हो जा रही थी, लॉस हो जा रही थी। मुझे जो इसकी ब्राइटनेस मिल रही थी उसमें इमेज की, ऑब्जेक्ट केस में, उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। उसने फिर आगे क्या किया बच्चा, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लेंसेज को रिप्लेस करके अब क्या लाया गया बच्चा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, वहां पे बच्चा मिरर यूज किया गया। क्या यूज किया गया? मिरर। मिरर इसलिए यूज किया गया क्योंकि मिरर केस बच्चा जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी बच्चा लाइट की, वो बहुत कम होती है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी कि आपकी इस केस में हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का बच्चा जो एक ब्राइटनेस थी इमेज की, इस केस में बच्चा क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी पूरी इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन होगा केवल यहाँ पर, रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे केवल बच्चा यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या होगी, बढ़ जानी है। दूसरा बच्चा ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि थोड़ा सा क्या होता है, सस्ते होते हैं। ठीक है, सस्ते होते हैं और साथ साथ कैसे होते हैं, कहीं भी बच्चा एक जगह से दूसरे स्थान पे इसको कैरी कर सकता है, मतलब एक्सेसिबल है। और एक जगह से दूसरे स्थान बच्चा क्या है, मूवेबल है आसानी से। ठीक है, जाने के लिए इसमें डिफेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, अब इसमें सिंपली मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ पहले से ही इसके बारे में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में या इसी को बोलते हैं बच्चा कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। इसमें जो मॉडिफाइड करके सबसे देखो, सबसे पहले तो न्यूटन ने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। किसने बच्चा? न्यूटन ने लेंसेज को रिप्लेस करके अपना एक अलग से टेलीस्कोप बनाया, जिसमें मिरर का इन्होंने यूज किया। किसका यूज किया बच्चा? मिरर का यूज किया। तो उसमें न्यूटोनियन टेलीस्कोप को भी फिर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके कैसग्रेनियन जो टेलीस्कोप बनाया गया, मतलब वो साइंटिस्ट ही है कैसग्रेनियन, उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉडिफाइड करके उन्होंने क्या किया कि एक कांतियों मिरर लिया बच्चा। क्या लिया? एक कांतियों मिरर लिया। अब बीच में क्या था, सेंटर बच्चा स्पेस था, मतलब सेंटर बच्चा क्या था, एक स्पेस था, गैप था। इसको आप बोलते हो क्या, यहाँ पे सेंटर पे थोड़ा सा गैप करके बच्चा यहाँ पे इस तरीके से आई पीस लगा दिया गया था। मतलब यहाँ पे पैराबोलिक कांकेव लेंस का यूज करके कुछ इस चीज किया बच्चा कि उसका सेंटर क्या था, ओपनिंग था। सेंटर कैसी थी, ओपनिंग थी। ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको बना बना के बता रहा हूँ, दिस इज द कानकेव मिरर। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने सेंटर पे ओपनिंग करके यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, आई पीस लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा? आई पीस। यानी कि जो फाइनल इमेज बनानी रहेगी, देखनी रहेगी, आई पीस का काम बच्चा क्या करेगा, उसको और ज्यादा मैग्नीफाइड करके इमेज बना देगा। यानी कि इस केस में जो लाइट इन्फिनिटी से आएगी, इन्फिनिटी लाइट यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको, इन्फिनिटी बच्चा जब लाइट आएगी इस केस में ऐसे इधर से भी आएगा बच्चा, यानी कि यहाँ पे रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब सिलेस्टियल बॉडी से या हेवनली बॉडी से, लाइक स्टार्स, स्टार्स प्लैनेट से होके आ रहा है बच्चा ये रेज। ठीक है, प्लैनेट से होके ये रेज आ रहा है, प्लैनेट प्लैनेट से होके ये रेज आ रहा है इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा ये क्या करता है, कहीं इसका फोकस लाई करता है, यहाँ कहीं फोकस यहाँ के रहता है। तो फोकस के जस्ट फ्रंट में थोड़ा सा आगे, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बच्चा, फोकस के जो इसका फोकस इस जो सरफेस बन रहा है यहाँ पे, कांटूर सरफेस जो आपको दिख रहा है इस टाइप का, इसका जो फोकस बच्चा, इसी फोकस पर या बच्चा इसी फोकस के थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं। मैं आपको डायग्राम में इतना दूर दिखा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पास कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, कहीं यहाँ पे इसके बच्चा इसी पे या इसी थोड़ा सा आगे था, उन्होंने क्या किया, एक कान के मिरर रख दिया। ये क्या बच्चा है, कान क्यों मिरर रख दिया, पिछली बार सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर रखना चाहिए, कॉन्वेक्स
मिरर रख दिया। उन्होंने क्या किया बच्चा, इसके पाथ में जब ये रिफ्लेक्ट होकर बच्चा जब पास होगा तो वो कहाँ इंसिडेंट होगा, कॉन्वेक्स मिरर में। इसी को नाम दिया बच्चा सेकेंडरी मिरर। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सेकेंडरी मिरर के रूप में। यहाँ पे क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर। ये प्राइमरी मिरर की तरह है, ये प्राइमरी मिरर की तरह है बच्चा, यहाँ पर प्राइमरी की तरह है, ये सेकेंडरी के लिए है, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जब लाइट आएंगी यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये इस पे क्या होगा, इस कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगा। कहाँ पे इंसिडेंट होगा, कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये रेज ऐसे निकलेगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, उन्होंने क्या किया इस डायग्राम में, यहाँ पे आईपीएस लगा के अब जो भी यहाँ से फाइनल इमेज आ रही है बच्चा रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे दिखा, इस आईपीएस को आपको दिखने, यानी कि इस टाइप को अरेंजमेंट को किसने मॉडिफाइड किया बच्चा, कैस ग्रेनियन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैस ग्रेनियन, कैस ग्रेनियन, कैस ग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्यों इसको रिप्लेस किया गया, जो बच्चा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था उसको रिप्लेस करके क्यों उसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बनाया गया, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए ये सब टॉपिक कैसे बन जाते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी और कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चा किसने इसको मॉडिफाइड बताया था, कैसगेलियन टेलीस्कोप इसे बोलते हैं। उसका अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बताया है, कैसे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चा, ये जो बना हुआ बच्चा, ये बॉक्स है, मतलब इसका अंदर का ये अंदर का जो फिनोमेनन होता है वो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। तो बच्चा जो रे आएगी कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होके आएंगी। और कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा बच्चा इसका। और इसका कहीं पर फोकस मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये फोकस किसका है, एफसी में बोल रहा हूँ यहाँ पे एफसी क्या फोकस पॉइंट ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ, यहाँ जस्ट फोकस किए। ये फोकस बच्चा किसका रहेगा, ये जो कॉन्केव सरफेस दिख रहा है आपको, और मिडिल में बच्चा जस्ट सेंटर बच्चा ओपनिंग दिख रहा है आपको, जहाँ पे आईपीस हमने लगाया है। यहाँ पर मैं यहाँ पे आँख को बना दे रहा हूँ, आँख बना दे रहा हूँ, ठीक। इस केस में उन्होंने क्या किया कि बच्चा इसमें दो मिरर यूज किया, यानी कि लेंसेज को हटा के रिप्लेस करके उन्होंने क्या यूज किया, मिरर यूज किया। एक मिरर में क्या यूज किया, कॉन्केव मिरर यूज किया, दूसरा क्या यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर किया। जो कॉन्केव मिरर था बच्चा वो एज ए प्राइमरी मिरर की यूज किया। और वहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे आपके अलग अलग बुक में, तो यहाँ पे सी लिखा रहेगा, यहाँ क्या लिखा है बच्चा, सी लिखा रहता है, ठीक है। जो कैसा होता है बच्चा, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर होता है। ये कैसा होता है, ये पैराबोलिक होता है, यहाँ पे लिख लो। ये किस शेप में होता है बच्चा, पैराबोलिक। अच्छा, पैराबोलिक ही क्यों लिया गया, स्फेरिकल क्यों नहीं लिया बच्चा, देखो पैराबोलिक मिरर लेने से क्या होता है, जो स्फेरिकल एब्रिएशन होता है, जो स्फेरिकल एब्रिएशन होता है बच्चा वो रिमूव हो जाता है, यानी जो लाइट इंसिडेंट होती है वो ज्यादा ज्यादा कन्वर्ज होती है बच्चा। जब पैराबोलिक कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ, देखो पैराबोलिक मिरर में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ पैराबोलिक मिरर कैसे बनते हैं। ये है, इसको थोड़े से ऐसे इस टाइप। अब देखो अगर इस शेप का बन जाएगा, इस शेप का ये बन जाएगा ऐसे, ये मिरर है, ये कॉन्केव पैराबोलिक मिरर है। जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी कैसे होंगे, ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे इंसिडेंट होगा बच्चा। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी बच्चा क्या होने की, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी एक ही जगह पे क्या कन्वर्ज करने की। ऐसे ये रह जाएंगी तो भी क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये भी आएगा बच्चा ये। मतलब इस केस में सारे के सारे रे मोस्टली मोस्टली सारे सारे रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे क्या होने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें कांतियों की बात करता हूँ, स्फेरिकल सरफेस बच्चा क्या होता है, स्फेरिकल कांतियों मिरर में क्या होता है, जो सारी राइज एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है बच्चा, होने के बजाय वो क्या होती है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होने लगती है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ दिखा रहा हूँ कि आपको अभी दिखाया मैंने, यहाँ पूर्ण रूप से कैसा मिलेगा बच्चा, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ मिलेगा ऐसे। लेकिन यही थोड़ा सा क्या होता कान शेप में होता है इस तरीके का, ये इस केस में देखो
हम आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो, लेकिन मैं डायग्राम की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कैसे क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ पे पैराबोलिक वर्ड क्यों यूज किया मैंने, पैराबोलिक मिरर क्यों यूज किया, कॉन्केव मिरर, और स्फेरिकल में क्या है। देखो ये रे आ रही है, ये रे आ रही है। हो सकता है बच्चा जो दूसरा रे आए कुछ ऐसे हो, इंटरसेक्ट हो ऐसे, है ना। ये रे आएंगे बच्चा, कुछ ऐसे इंटरसेक्ट होंगी यहाँ पर, कुछ ये रे जाएंगे बच्चा आफ्टर रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे, कुछ ये आएंगी, कुछ ऐसे। तो आप देख रहे हो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए तो थोड़ा सा बड़े साइज में मिलेगा, मतलब जो एग्जैक्ट डार्क पॉइंट मिलना चाहिए था यहाँ पर, एग्जैक्ट पॉइंट की तरह दिखना चाहिए, थोड़ा सा ब्लर होकर ऐसे थोड़ा सा बड़ी बिग साइज में दिख जाएगा। यानी इसके बच्चा जो स्फेरिकल एबेटसन जो एक पॉइंट की तरह दिखना चाहिए वो थोड़ा सा किनारों पर बच्चा क्या मिल रहा है और ज्यादा फैला हुआ दिखेगा। लेकिन जब हम इसका शेप थोड़ा सा पैराबोलिक बना देंगे, कैसा बच्चा है कान ही, लेकिन जो इसका जो कड़ है, जो कड़ स्फेरिकल जो सरफेस है बच्चा, कड़ सरफेस है, उसको थोड़ा सा और क्या कर दूंगा, और डीप कर दूंगा, और यानी कि पैराबोलिक शेप दे दूंगा। उस केस बच्चा मोस्टली जितनी भी रेज यहाँ पे इंसिडेंट होगी, मोस्टली जितनी भी रेज यहाँ पे इंसिडेंट होगी, वो कैसा बच्चा कोशिश करेंगे यहाँ पर सारे सारे रिफ्लेक्टेड होकर बच्चा एक पॉइंट एक ही जगह पे क्या होगी, कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे, एक ही पॉइंट क्या होंगी, कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया पैराबोलिक लेने का बेनिफिट क्या है और स्फेरिकल लेने का क्या है मतलब, समझ में आ गया। यहाँ पर कोशिश किया हूँ समझाने की। अब देखो, अब देखो, अब उन्हें कैसगेनियन ने क्या किया बच्चा, इसको कैसगेनियन ने क्या किया, इस दो टू पैराबोलिक बच्चा पैराबोलिक कांटिव मिरर लिया और बीच में कैसा किया बच्चा, ओपनिंग कर दिया। ओपनिंग में क्या लगा दिया, आईपीस लगा दिया। आईपीस लगाने के बाद यहाँ पर जब रे इंसिडेंट हो रही थी, रे कमिंग फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी बच्चा, उस केस में इंसिडेंट पहले टू द प्रिंसिपल एक्सटेंट दिस दिस व्हाट पैराबोलिक कांटिव मिरर्स बच्चा यहाँ गिर रहा है। तब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होके जाता है, लेकिन फोकस के जस्ट पहले या जब फोकस पे ही उन्होंने क्या लगा दिया, एक सेकेंडरी मिरर लगा दिया इन द सेकेंडरी मिरर एज अ कॉन्वेक्स मिरर बच्चा। यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगा दिया। सेकेंडरी क्यों बोल रहा बच्चा, क्योंकि प्राइमरी बच्चा लाइट कहाँ इंसिडेंट हो रही है, कान के सरफेस में, कान के मिरर पे, पैराबोलिक कान के मिरर पे, लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ इंसिडेंट हो रही है, कन्वेक्स मिरर, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मिरर बोल, इसलिए इसको क्या नाम दे रहा हूँ मैं, सेकेंडरी मिरर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर लगा के और उसको क्या किया, फिर उसको इस तरीके से सेट किया बच्चा कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कहाँ पहुंचेगी, आपके आई से यहाँ पर आई पीस में आपको पहुंचेगी, आपको इमेज जो भी बनेगा यहाँ पर, जो भी इमेज यहाँ पर रखा रहेगा, जो भी इमेज यहाँ पे रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा इन्फाइनाइट, आपको यहाँ पे इमेज बनती हुई प्रॉपर तरीके से दिखेगा। बात समझ में आ गया। अब इसी देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर तरीके से लिखा हूँ, आपको अपने अगर अपने नोट्स में लिखना है, इसको नोट्स बनाना है कि देखो एग्जाम में तो पूछा पूछा जाना है। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ सबके सब 5 स्टार टॉपिक, सबके सब कैसे हैं, 5 स्टार टॉपिक है। मतलब इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है कुछ न कुछ, कभी न्यूमेरिकल बनाएगा तो कभी इसका प्रिंसिपल पूछेगा, किसी बार किसका डेरिवेशन पूछ लेगा, कैसे क्या है क्या, कभी कभी डिफरेंस क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछ लेगा कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है। उसमें बच्चा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, कैसगेनियन बच्चा जो टेलीस्कोप है वो क्या होता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे उसका रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब और ज्यादा न्यूटोनियन टेलीस्कोप को और कैसे मॉडिफाइड किया कैसगेनियन ने, पूरा पूरा क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स के लिए आपके यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बच्चा जिसमें कैसगेनियन टेलीस्कोप होता है, जो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाया हूँ, इसका रेडियोग्राम कुछ इस तरीके से बच्चा क्या है, इसका रेडियोग्राम। तो इसमें मैंने बताया था, देखो मैंने जो इट इज एन improvement over the refracting type telescope, objective lens is replaced by the concave parabolic mirror of large aperture। aperture बच्चा कैसा होगा, लार्ज होगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो बच्चा, इंसिडेंट हो पैराबोलिक concave mirror पे और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होकर क्या करे, आईपीस से पहुंचे। तो जितना मैक्सिमम लाइट को बच्चा क्या करना है, एकोमोडेट कराना है अपने सरफेस पे, जितना ज्यादा गिर पाएगा बच्चा उसकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी क्या होगी, पावर अच्छी होगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चा, बढ़ जाएगी, उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इमेज। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्केव पैराबोलिक मिरर ऑफ द लार्ज अपर्चर व्हिच इज फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबेरेशन। मैंने वही बताया है क्यों हमने यूज किया बच्चा, कि हमने अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा कि क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है और स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है। स्फेरिकल हमने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे, ये देखो स्फेरिकल मैंने आगे बताने दिया कि स्फेरिकल क्यों बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट इधर ना दिख के थोड़ा सा इसके पॉइंट का बच्चा साइज बढ़ जाता है, स्फीयर पे दिखते लगता है वहाँ पे स्पॉट, स्पॉट कैसा बच्चा था, स्पॉट बढ़ जाता है। यानी कि इस केस बच्चा पैराबोलिक इसलिए लेते हैं, पैराबोलिक लेने से चांसेस जो होता है बच्चा कन्वर्जन होने के, बहुत एक ही जगह पे जाके कन्वर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस केस में बच्चा एक जगह पे कन्वर्ज होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, थोड़ा सा उसी के आसपास होकर कन्वर्ज होने लगते हैं।
उसकी वजह से जो एक पॉइंट की तरह दिख रहा है बच्चा, उसकी साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो स्पॉट बनता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस केस में स्पॉट के माध्यम से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इमेज की तरह मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, वही हम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, from the chromatic and spherical aberration, the image formed is much brighter and refracting type telescope has much higher resolving power compared to the refracting type telescope. ठीक है, बात समझ में आया? सच टेलीस्कोप इज नोन एज कैसग्रेनियन टेलीस्कोप ऑन द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर। बच्चा जिसने इसका इन्वेंट किया था, जिसको इसने बनाया था, उन्हीं के नेम पर इसका नाम क्या पड़ गया, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप बन गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप था, कैसग्रेनियन ने क्या किया, उसको मॉडिफाइड करके, उसमें और मॉडिफाइड करके, उसका और रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करके नया टेलीस्कोप बना दिया, रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप, जिसको नाम दे दिया गया क्या, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। क्या है, और रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप वाज डिजाइन इनिशियली बाय द न्यूटन एंड मॉडिफाइड बाय द व्हाट, कैसग्रेनियन। जो हमने बताया था, इस चीज को यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, ये सभी जगह क्वेश्चन आते हैं फिर उसमें बोर्ड में पेपर लिखने के लिए, प्रॉपर लिखने के लिए, प्रॉपर तरीके से, तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स में इस तरीके से लाइन बाय पॉइंट बना बना के लिख लेना। सेकंड बच्चा यहाँ पे मैंने रखा है इन डायग्राम पैराबोलिक कॉन्केव। अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन पूछेगा कि क्या क्या किसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल बताइए कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, इन डायग्राम a parabolic concave mirror about 20 क्या है यहाँ पर 20 200 इंच अपर्चर। बच्चा लगभग बच्चा जो अपर्चर होगा, जो कानकेव जो प्राइमरी मैंने यहाँ पे लिया है एज अ मिरर के रूप में, जैसे कानकेव पैराबोलिक कानकेव मैंने लिया है, तो उसका जो अपर्चर होगा लगभग 200 इंच के लगभग होगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अ नैरो होल एट सेंटर, आपने ओपनिंग बताया था, यहाँ पे देखो ओपनिंग थोड़ा बताया, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, थोड़ा सा ओपनिंग होगा, इस तरीके से डिजाइन किया गया है मिरर को। The parallel is from a distant stars entering the telescope in a direction parallel to the principal axis of the mirror tend to collect at the focus of the mirror, but these reflected rays encounter a secondary convex mirror। यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट बच्चा आ रहा है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये बच्चा को इनकाउंटर कर रहा है, ये कॉन्वेक्स जो मिरर रखा है एज ए सेकेंडरी मिरर के रूप में, यहाँ पे इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर में बच्चा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आई पीस पहुंचेगा। देखो ये लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा है बट दीज रिफ्लेक्टेड रे इनकाउंटर अ सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर बी बिफोर मीटिंग। अच्छा, इसके नाम दे दो बच्चा बी, इसको हमने बोल दिया क्या, बी। ठीक है, सेकेंडरी इसी को बी, ये बी वहाँ पे लिखा है। ठीक है, B before meeting at the focus, the convex mirror reflect them onto the eyepiece, जो आपने eyepiece लगा के रखा है बच्चा, और the final image is seen through the eyepiece and the final image as seen by the eyepiece is inverted with respect to the object। ये बात समझ में आ गया था, कोई समस्या नहीं। अब बच्चा बात आती है इसकी इसकी बात आती है बच्चा, इसका जो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, जैसे मैंने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, वैसे इसमें मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगा, इसका भी मुझे जानकारी होना चाहिए, मतलब इसका भी तो होना चाहिए ना मुझे मैग्नीफाइंग। अब बच्चा देखो फार्मूला वही रहेगा, इसका डेरिवेशन आ सकता नहीं है आपको, इसका बच्चा डेरिवेशन आपको आ सकता नहीं है, तो कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, इस केस में बच्चा जो बनेगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टाइप का जो टेलीस्कोप बनेगा बच्चा, तो उस केस में हमने यहाँ पे फार्मूला में देखो क्या, हम फार्मूला में लिखेंगे m इक्वल टू, यहाँ लिख लो हेडिंग में कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसे लिखेंगे बच्चा मैग्नीफाइंग पावर, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि f इक्वल टू, अभी अभी हमने बताया बच्चा इनफिनाइट एक्सिस्टेंस के लिए माइनस एफ ओ अपन व्हाट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, एफ ओ अपन एफ। इसकी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल आपको बस जानकारी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, माइनस एफ ओ पान एफ। हमने बताया बच्चा जो एफ ओ होगा किसके लिए होगा, एफ ओ एज ए कांकेव मिरर के लिए होगा बच्चा, एफ ओ कैसा होगा, कांकेव मिरर के लिए होगा, और जो एफ ई हम लेंगे उसके लिए बच्चा जो आई पी आर हमने वो लगाया है कन्वेक्स मिरर उस सिस्टम करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करूंगा थोड़ा सा और करके लिख लो, एम इक्वल टू आर बाई टू अपान एफ, आर बाई टू अपान एफ। ठीक है, तो हमने बताया था फोकल लेंथ होता है क्या होता है, आर बाई टू होता है ना, यानी कि आर बराबर होता है
टू टाइम्स एफ। इसी से मैं ये फॉर्मूला लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा हूँ, ठीक है। एफ होगा सबमिट, यहाँ पे लिख लो फिगर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ओके, तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, किसके बारे में, कैश ग्रेनियर टेलीस्कोप के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्ड भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी जैसे रहेगा अपना, मार्ड करके लिखोगे बच्चा यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। जब दोनों मार्ड करके लिखोगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, तो मैग्नीट्यूड में लिखा हूँ। तो अगर मार्ड करके लिखना चाहते हो, मार्ड एफ ओ अपान मार्ड एफ ई, ठीक है, तो ये चीज लिखोगे आप, ओके। यहाँ पे पुट आउट नहीं होती है। अब बच्चा नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी कि न्यूटन ने बनाया था, तो कैसे बनाया था टेलीस्कोप, है ना। क्योंकि मैंने कैसग्रेनियन मोस्टली देखो यही पूछा जाता है कैसग्रेनियन के बारे में, जब भी चांसेस है पूछे जाने के। अच्छा, इसका रहेगा, इसी को न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इस पे एक दो क्वेश्चन है आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। तो उसमें मैं जाके मैं वहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इस उन्होंने क्या पूछा, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या यूज किया, पैराबोलिक कांतियों मिरर ही यूज किया। उन्होंने भी क्या यूज किया था बच्चा, बीच में यहाँ पे मैंने उन्होंने क्या यूज किया, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग पैराबोलिक कांतियों मिरर ही यूज किया। अब इस केस में उन्होंने यहाँ पे जो सेकेंडरी मिरर एज वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कन्वेक्स मिरर यूज किया था। उन्होंने क्या यहाँ पे क्या यूज कर लिया था, तो न्यूटन ने बच्चा यहाँ पे यूज कर लिया है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को इस तरीके से इसके फोकस पे रखे, फोकस के आसपास, कि बच्चा ऐसे बच्चा कितने पे, एट 40 डिग्री, यानी जो इंक्लाइंड है बच्चा, यानी जो ये प्लेन मिरर जो इंक्लाइंड है, प्लेन मिरर जो बच्चा यहाँ पे इंक्लाइंड है, कितने पे है, एट 45 पे, एट 45 पे इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। यानी क्या, जो यहाँ पे आपने देखा था, इस केस में यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर केस में उन्होंने क्या किया था यूज, उन्होंने बच्चा प्लेन मिरर यूज किया था। क्या यूज किया था, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का यूज करने पर उन्होंने जो प्लेन मिरर को रखा था, टिल्टेड करके रखा था, वो बच्चा इस एक्सिस से, इसके जो एक्सिस बच्चा एक्सिस कितना बना रहा था, 45 डिग्री पे रखा गया, इस पे 45। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। तो बच्चा हमने बताया था ये रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आ रहा है ना ये रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, और यहाँ बच्चा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक, ऐसे ये। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चा आपको पता है, इट फॉलो द व्हाट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक प्लेन मिरर की बात हो रही है। अब ये भी क्या किया, ऐसे आए, ऐसे जितनी भी रेज यहाँ पे इंसिडेंट होगी, जैसे और कोई भी रे बच्चा यहाँ इंसिडेंट होगा ऐसे, तो भी कुछ ऐसे इंसिडेंट होके ऐसे रिफ्लेक्ट, यहाँ से क्या आएगा बच्चा, देखो इसी से इंसिडेंट होगा, ये भी क्या होंगे। अब यहाँ पे बच्चा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक आई पीस लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चा, यहाँ पर एक आई पीस लगा दिया, ये आई पीस है, ठीक। ये यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, आई पीस लगा दिया। यहाँ पे मैं आँख बना दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हो, आई पीस में, ठीक। अब जो भी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, अब इसमें आई पीस में जाएगा, आई पीस का जब इसको जब डॉट डॉट करके, जब इसी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो आपको दिख रहा है ना, मिरर मिरर बच्चा प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंच रही है, आईपीस तक पहुंच रही है, जब इसी को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो बच्चा सारी रेस को जब पीछे फॉरवर्ड करेंगे हम, बैकवर्ड में डायरेक्शन में ऐसे करेंगे, इसमें रेड ही बना देता हूँ, रेड कलर इस तरीके से। तो बच्चा सारी सारी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे जाके कहीं लार्ज इमेज ऐसे करके बनता है, ऐसे दिख रहा है आपको। अभी तो मैं आपको इतने छोटे फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चा रिफ्लेक्ट होकर कहीं पीछे जाके ऐसे इमेज बनता है बड़ा सा, ठीक है। ये किसका था बच्चा, ये न्यूटोनियन
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपके नोट्स के लिए, अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में, ये प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा हुआ है, अपने नोट्स में लिख लो। इसमें क्या होता है बच्चा, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार और बच्चा सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, प्लैनेट से जब होके आएगा, इज रिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज पैराबोलिक कॉन्केव रिफ्लेक्टर। ध्यान रखना, ये यहाँ पे सी है, इसको सी बोलते हैं, पैराबोलिक कॉन्केव रिफ्लेक्टेड। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में, लिख देना आप भी, जब एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ पे डायग्राम में सब बता देना यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इसको प्लेन मिरर बोल रहा हूँ बच्चा, एज ए सेकेंडरी मिरर, प्लेन मिरर एज अ सेकेंडरी मिरर के रूप में बच्चा यहाँ पे प्लेन मिरर हो गया। अब बच्चा यहाँ पे प्राइमरी मिरर की तरह यहाँ पे क्या हो गया, पैराबोलिक, पैराबोलिक व्हाट, पैराबोलिक कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। देखो यहाँ पे ओपनिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे ओपनिंग नहीं रहेगा, ध्यान रखना ही बात का। वही कैसगेलियन टेलीस्कोप बच्चे क्या है, यहाँ पर ओपनिंग रहता है, ओपनिंग बाद यहाँ पे क्या लगा दिया गया, इसको वहाँ पे आई पीस, और यहाँ पे केस में आई पीस क्या है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो बड़ा यहाँ पे लिखा हो कि कॉन्केव रिफ्लेक्टेड सी ऑन द प्लेन मिरर एम, दिस मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 टू एक्सिस ऑफ सी। यानी बच्चा जो एक्सिस है इसका, यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ डायग्राम में, जो प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ इस तरीके से ऐसे। इससे बच्चा कितने एंगल पे टिल्ट किया गया है इसको, 45 डिग्री पे। यहाँ पे दे रहा हूँ कितने पे टिल्ट किया गया है, 45 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 45 पे क्या किया बच्चा, टिल्ट किया गया है एक्सिस बनाते हुए 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ सी। द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट द बीम फॉर्मिंग अ रियल इमेज आई। यहाँ पे क्या है, रियल इमेज आई जो बना रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जो इमेज बना रहे हैं यहाँ पे आई, वो क्या करेगा, आई इन फ्रंट ऑफ द आई प्ले आई पीस ई, ये आई पीस यहाँ पे ई है, ये इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ आई पीस को, ठीक है। अब कह रहा है आई पीस एक्ट एज अ मैग्नीफायर, जो बच्चा आई पीस होता है तो उसमें भी आपको कन्वेंस लेंस लगे रहते हैं, वो क्या करेगा, एक्ट एज अ मैग्नीफायर की तरह एक्ट करेगा, यानी कि इमेज को और ज्यादा क्या कर देगा, ये मैग्नीफाइड कर देगा। एंड द फाइनल एंड वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द स्टार सीन डिस्टिंक्टली बाय द आईज। मैंने यहाँ पे देखो करके बताया, ये जब इसको रिफ्लेक्टिव बच्चा, इस रिफ्लेक्टिंग रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब बढ़ाऊंगा तो ऐसे लार्ज इमेज यहाँ पे आपकी आपको दिखेगी, ठीक है, बड़ी सी इसमें मैग्नीफाइड करके, ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम बनता है रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप में। वो भी किसी बच्चा, ये न्यूटोनियन वाले की बात होती है, किसका बात होता, न्यूटोनियन का बात, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होती यहाँ तक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन यहाँ पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, अभी 1 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड। उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसा रीजन रहा, ऐसी क्या बेनिफिट हुई, ऐसी क्या चीज एडवांटेज हुई कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसको रिप्लेस करके रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया गया। बात समझ में आ रहा है बच्चा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये कुछ पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर इन शॉर्ट में। तो इतना डिफरेंस लिखने में आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। अगर इनके साथ है 1 मार्क्स में आएगा, बहुत आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यहाँ पे 2 बार हो गया है। एडवांटेज ऑफ बच्चा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बच्चा यहाँ पे एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, ओवर रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या डाल लो अपने नोट्स में, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो पहला एडवांटेज क्या होगा बच्चा यहाँ पर, कि इमेज इज ब्राइटर एज कम्पेयर टू दैट इन लेंस टेलीस्कोप। लेंस बच्चा क्या था, लेंस के केस में जो ब्राइटनेस आपका इमेज थी थोड़ी सी कम थी, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांसमिशन होने की वजह से उसमें जो एनर्जी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई थी वो क्या हो गया, लॉस हो जाता है। इस केस में क्या है, मैंने मिरर यूज किया, तो मिरर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब रिफ्लेक्शन होने में बच्चा लाइट की जो लाइट इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी बहुत कम लॉस होती है, ठीक है। उसके केस में चांसेस क्या होता है, लॉस कम होने के चांसेस होते हैं। वही बच्चा रिफ्लेक्शन में, लेंसेज की यूज में, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ट्रांसपेरेंट बीम से, हो सकता है कुछ लाइट वहाँ क्या हो रही है, लाइट की एनर्जी जो हो रही है इंसिडेंट आ रही है इंफिनिटी से, वो कुछ लॉस हो जा रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ये चांसेस कम रहता है, ठीक है। इस केस में ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हायर रिजोल्यूशन इज अचीव्ड बाय द यूजिंग अ मिरर ऑफ लॉन्ग
अपर्चर, बच्चा यहाँ पे लार्ज अपर्चर रहेगा, ठीक है, लार्ज अपर्चर, ठीक है। ये क्या है, हाई रिजोल्यूशन इज अचीव बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। तो अपर्चर ज्यादा करने का रीजन क्या है बच्चा, अपर्चर ज्यादा टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा, और साथ साथ बच्चा वहाँ पे जो मैक्सिमम रेज इंसिडेंट होगी, यानी जो लाइट लाइट आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से बच्चा, ठीक है, जैसे स्टार हो गए प्लेनेट, वहाँ से जब होके आ रही है इन्फिनिटी से, उसमें से मैक्सिमम रेज क्या होगी, यहाँ पर कलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर इसका रिफ्लेक्टर बच्चा क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस ज़्यादा है, कान्वेक्स मिरर का ज़्यादा इंसिडेंट होगा, तो उस वजह से बच्चा ज़्यादा लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी कान्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगा। कान्वेक्स मिरर के बाद कहाँ पहुंचेगी बच्चा, मैक्सिमम रेज कहाँ पहुंचेगी, आई पी से पहुंचेगी, तो मैक्सिमम रेज पहुंचेगी तो उसकी ब्राइटनेस तो बढ़ ही बढ़ेगी, साथ में बच्चा क्या, उसका रिजोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, हाई रिजोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब उसको जूम करोगे, जितना भी जूम करना, जूम करके देखेगा बच्चा आपको नीट क्लीन और क्लियर इमेज मिलेगी उसको, ठीक है। अब वेट ऑफ द जो मिरर बच्चा, वेट ऑफ द जो मिरर होता है बच्चा इज लेस देन व्हाट, लेंस होता है, यानी कि जो लेंस वाला जो टेलीस्कोप बनता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, कैसा बच्चा, हैवी। वही मिरर वाला जो बनता है बच्चा कैसा बनता है, वो थोड़ा लाइट रहता है, यानी जो इसको इसीलिए बच्चा है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बड़ा इजी होता है, यानी कि जो हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया बच्चा कैसा है, थोड़ा सा एक्सेसिबल है, और साथ साथ बच्चा क्या है, कास्ट इफेक्टिव, सस्ता भी है, और साथ साथ क्या है, ये साथ साथ ये भी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इसका क्या है, कंफर्टेबल, मतलब एक जगह स्थान से दूसरी तरफ आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो वेट में बच्चा क्या होता है मिरर में, थोड़ा सा कम होता है रिफ्लेक्टिव टाइप, और जो लेंस वाला होता है बच्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड के, थर्ड तो हो गया, फोर्थ में आपको समझाना है पहले, ठीक है, फोर्थ ही आपको समझना है कि ये मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, क्रोमेटिक और स्फेरिकल इफेक्ट्स, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ पे मैं एक लेंस बनाऊंगा, यहाँ पर देखो, ये मैं लेंस बना रहा हूँ, और हमने पढ़ाया था आपको, याद होगा आपको कि बच्चा डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना, याद है, नहीं देखा होगा आपने, जाके देखिएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बच्चा हमने बताया था, व्हेन व्हाइट लाइट passes from the transparent reflective medium, then the constituent color of the white light will get dispersed। क्या हो जाता है वहां से, डिस्पर्स हो जाता है, यानी जितने भी व्हाइट लाइट, जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये मैं कुछ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये क्या है बच्चा, व्हाइट लाइट ऐसे इंटीग्रेट हो रहा है इस तरीके से, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द व्हाट, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस केस में जब ये रिफ्लेक्शन होगा, ये भी क्या है, एक टाइप का ट्रांसपेरेंट मीडियम ही तो है, प्रिज्म की तरह, ये भी बच्चा क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ही प्रिज्म की तरह, है ना। इस केस में देखो, इस केस में क्या है, जब ये लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ से, तो जो इसमें जो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, तो डिस्पर्जन जो रेड लाइट का बच्चा जो बेंडिंग होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, रेड लाइट का बेंडिंग क्या होता है बच्चा, थोड़ा कम होता है। अब देखो दूसरा क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो, दूसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ वॉलेट कलर की, किसके लिए, वॉलेट कलर, उसका बच्चा जो लाइट का बेंडिंग होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, बेंडिंग क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि जब बच्चा व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट कराया, उस केस में मैं किसको समझा रहा हूँ बच्चा, ये क्रोमेटिक, जब भी क्रोमेटिक वर्ड आएगा समझना कलर से मतलब है, किससे मतलब है, कलर से मतलब है। और जब ये टर्म्स आएगा यहाँ पर इस ऑप्टिक्स में, समझ जाना, जो स्पॉट है, स्पॉट या शेप है बच्चा ऑब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, बड़ा यानी ब्लर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो दो रेज बनी, एक तो बच्चा यहाँ पे, एक तो यहाँ पर, अभी पूरा जगह अगर यहाँ से इनफाइनाइट आ रहा है तो इमेज पूरा ऐसे कुछ करके बने यहाँ से यहाँ तक, और कैसे बनेगा, कलरफुल बनेगा, कैसे बनेगा बच्चा, कलरफुल बनेगा, कैसे बनेगा, कलरफुल बनेगा, यानी हमने हमने एक्सट्रीम कलर दिखाया यहाँ पर, रेड के लिए और वॉलेट, रेड के लिए बच्चा, वॉलेट के लिए एक्सट्रीम कलर दिखाया, बाकी बीच में भी तो और कलर होंगे, हाँ, डिस्पर्जन में केवल दो ही कलर तो होता नहीं, विव्योर होता है ना बच्चा, 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चा, जो इसका इमेज बनेगा जो इनफाइनाइट आ रहा है, वो कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा कलरफुल बन सकता है, कैसा बनता है बच्चा, कलरफुल बन जाता है, किस केस में, जब मैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ, ये यानी जब मैं लेंस यूज कर रहा था, उस केस में जो इमेज बन रहा था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, कैसा दिखता है, थोड़ा वो कलरफुल दिखता है, यानी कि यही कलरफुल जो डिफेक्ट आ रहा है,
बच्चा यहाँ पे मान लो मून हमारा कैसा है, मान लो सब बच्चों मून ब्राउन कलर में, कैसा है, ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, ब्राउन कलर दिख रहा है। अब यहाँ पे दिखने बच्चा थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है, थोड़ा सा क्या डिस्पर्जन की वजह से थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है। तो ये जो इरर आ रहा है, जो ये एबरिएशन हो रहा है, एबरिएशन मतलब इरर होता है बच्चा, थोड़ा बहुत क्या होता है, त्रुटियां होती है ना, कमियां होती है। जो बच्चे ये इरर आता है उसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिक एबरिएशन। उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एरर, यानी कलर जो दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं इमेज, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, क्रोमेटिक। रखा है मैंने व्हाइट कलर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका कलर देखिएगा कैसा, थोड़ा सा कलरफुल दिखने लगेगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा, क्रोमेटिक एबरेशन। अब स्फेरिकल एबरेशन हमने समझाया था अभी। स्फेरिकल एबरेशन का मतलब बच्चा होता है इस केस में कि यहाँ पे तो कुछ समझाया है डायग्राम आपको, ये यहाँ पे आपको समझाया है, ये बात हमने बताया कि बच्चा अगर ये शेप में कर्व सरफेस काम रहता है तो जो लाइट के लाइट रिफ्लेक्ट होकर बच्चा जब कन्वर्ट होता है कहीं पर, तो थोड़ा सा जो पॉइंट होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए, थोड़ा सा आसपास भी होने लगता है कन्वर्ट, अब बाद में भी होने लगता है। इसकी वजह से जो पॉइंट इमेज बनना चाहिए वो कैसा होने लगता है, थोड़ा सा स्पॉट उसका थोड़ा साइज उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वही बच्चा जब मैं पैराबोलिक पाथ यूज कर, पैराबोलिक बच्चा ये जो कांकेव मिरर यूज करता हूँ उस केस में, कांकेव मिरर अगर पैराबोलिक होता है तो उस केस बच्चा जो कन्वर्जन होता है, जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली जाके कन्वर्ज, यानी जिस पॉइंट मुझे कन्वर्ज होना रहता है, यहाँ पर लाइट कन्वर्ज कराना रहता है, उसी पॉइंट पे क्या होता है, एग्जैक्टली बच्चा जाके होता है क्या, कन्वर्ज, यानी फोकस जैसे मैं यहाँ पे फोकस बना रहा हूँ, ये फोकस से मान लो, ये भी फोकस है, तो फोकस से बच्चा थोड़ा सा लाइट कुछ पहले भी इंटर कन्वर्ज हो सकती है इसमें, और थोड़ा सा बाद भी हो सकती है किसमें, जब बच्चा कर सरफेस का थोड़ा सा कम होगा, जिसका काम पे का बच्चा यही हम पैराबोलिक बना देते हैं, तो उस केस में जो जो बच्चा ये जो एफ है, जितनी भी रेज आएंगी यहाँ से यहाँ तक सबके सब किधर होंगे, एक ही पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज होने की कोशिश करें, यानी कि पूरा पूरा फोकस पे ही, मोस्टली अगर 100 गिरा रहा हूँ तो 90 से 95 तक यहाँ पे कहाँ कन्वर्ज होने के चांसेस रहेगा बच्चा, जस्ट फोकस पे। यही बच्चा यहाँ पे कैसे 100 गिरा रहा हूँ तो हो सकता है 80, 75, 70 तक ये बच्चा फोकस पे आए, बाकी तो कुछ रेज बच्चा क्या हो जाएंगे, उसके आसपास भी क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करके वहाँ पे कन्वर्ज होंगे, मतलब फोकस से कुछ बात हो सकती है, फोकस से कुछ पहले, तो उसके लिए जो स्पॉट बनेगा इमेज का बच्चा, तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। और यहाँ बच्चा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट एकदम इंटेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, इंटेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट इस केस में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है बच्चा उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, जो भी समझाया हो। और जब ये कलरफुल होता है बच्चा लेंस के केस में कैसा होता है, ये कलरफुल जो इधर आता है बच्चा इमेज में, वो कैसा होता है, क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में बच्चा जब मैं मिरर यूज कर लेता हूँ, इस रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जब मिरर यूज हो जाता है बच्चा, उस केस में ये दोनों के दोनों क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन दोनों क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम हो जाते हैं। क्यों बच्चा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है मिरर केस में, मेरे केस में रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो इसमें कोई क्रोमेटिक एबरेशन होने के चांसेस तो हट ही जाता है, यानी कि क्रोमेटिक एबरेशन पूरी रूप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पर। दूसरी चीज बच्चा क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस प्लेन सरफेस पे, लाइक प्लेन मिरर या कॉन्केव सरफेस या कन्वेक्स मिरर के केस में बच्चा सारी सारी लाइट मोस्टली मोस्टली, और यहाँ पे कैसा यूज हुआ बच्चा, पैराबोलिक यूज किया गया, कैसा कैसा बच्चा, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव मिरर है कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक शेप में, यानी कि मोस्टली चांसेस रहता है बच्चा सारी सारी रेज को एक ही पॉइंट पे जाकर क्या कन्वर्ज कराना, ठीक है। तो कुछ ये एडवांटेज यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो ये मैंने भी डिस्कस किया, करने की कोशिश किया, ये सब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में मैंने बच्चा जो भी डिस्कस किया है किसके बारे में, हमने डिस्कस किया बच्चा किस बारे में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया है, दिस वन। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मैंने दो टाइप का डिस्कस किया बच्चा, कैसगेनियन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। मैंने कैसगेनियन का पूरा रे डायग्राम बना के समझा दिया, और बच्चा इसके बाद हमने समझा दिया किसका, न्यूटोनियन का। अगर नोट्स में लिखना चाहते हो तो ये सब मैंने आपको करके बता दिया, लिख के बता दिया, ठीक है। और इसका बच्चा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा कैसगेनियन का, एम इक्वल टू माइनस एफ अपान एफ ई, या इसको बच्चा लिखूंगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वहाँ टर्म्स में, तो क्या आर बाई टू बाई एफ ई, कितना बच्चा आर बाई टू अपान एफ ई करके। तो इसमें कुछ एनसीईआरटी शायद इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं टेस्ट देने वाले क्वेश्चन पे, इस एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा 9.30 है ना। इस केस में मैं आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, जब आपको आने वाले वीडियो में बच्चा मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक इसमें बचा रहेगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द व्हाट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसको मैं
एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। जो भी यहाँ पे आप टर्म्स देख रहे हो, आपने हर जहाँ जहाँ देखा था मैंने वहाँ पे समझाया क्या बच्चा, कि हर जगह मैंने रिजॉल्विंग पावर यूज किया है। क्या, ये देखो रिजॉल्विंग पावर मैंने यहाँ पे हर जगह यूज किया। तो रिजॉल्विंग पावर किसी भी आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या निकल के आता है, वो सारा सब डिटेल में बच्चा 1-1.5 घंटे का वीडियो बना दूंगा, तो 2 पार्ट में बना दूंगा वीडियो, अपना देख लेना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेथड के साथ। थैंक यू।